हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको डीआरडीओ, सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम्स के लिए साइंस के कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं, मतलब कई बार एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से ही लिए हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोग अपने पास नोट करिए, प्रैक्टिस करिएगा इनकी, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिक्स्ड हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के दे रही हूँ। यहाँ पे मैं ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 वोल्ट एवं 100 वॉट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ पे आपको दो वैल्यूज़ दे रखी हैं और इनसे एक बल्ब बनाया गया है और फिर पूछा गया है कि इसका जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, वो क्या होगा। प्रतिरोध को इंग्लिश में हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आप ये वाला लगाएंगे, R = V² पी का मतलब हो गया पावर। पावर आपको यहाँ दे रखी है 100 वॉट और V² की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 200। तो आपको क्या करना है, 200/100, 200 का स्क्वायर, और इससे आपके पास में R की वैल्यू आ जाएगी। और R जो है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को ओम में कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। मतलब कि सपोज़ आपको एक वायर दे रखी है और इसकी जो लेंथ है उसको डबल कर दिया गया। मतलब मानिए पहले ये वायर थी और इसको इतना कर दिया डबल। तो अगर एक जो वायर है, तार है, उसकी लंबाई अगर दुगनी हो जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। मतलब कि लंबाई बढ़ाने पे जो तार का प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, आर है, उसमें क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ आपको करनी है कि जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दे रखा है। जो रेजिस्टेंस है ना वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा एक्स्ट्रा, तो 4 गुना इसका आंसर है। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, R2/R1 दोनों रेजिस्टेंस और अपॉन में दोनों लेंथ का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। आपको लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है यहाँ पे 36 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको इसको कैलकुलेट करना है फोकस दूरी को। तो आंसर हो जाएगा आपके पास में 36 को आपको 2 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका टोटल 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे आपको 4 साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं। एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन, ई से डिनोट करते हैं। इसके अलावा प्रोटॉन, पी से डिनोट करेंगे, और एक होता है न्यूट्रॉन। इन तीनों के जो साइंटिस्ट हैं, किन्होंने इनको डिस्कवर किया था, ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। तो क्वेश्चन है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। तो आंसर है थॉमसन। जे थॉमसन भी कहीं जगह पे लिखा होता है, तो आपको इनको पहचानने में दिक्कत नहीं लेनी है। इनका आंसर हो गया जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य 0.6 मीटर है तथा उसका वेग 330 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी आवर्ती का मतलब होता है आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन देख के इतना तो समझ आ जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी उसकी यूनिट कितनी होती है, हर्ट्ज होती है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं कि आपको कोई वैल्यू दे दी जाएगी और उसके बाद में आपसे उसकी एसआई यूनिट पूछी जा सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन में एज इट इज़ आप फॉर्मूला पुट करेंगे, μ=n λ, और वैल्यू डाल के आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 जूल कार्य करने के लिए 1 kg की वस्तु पर कितना बल लगेगा यदि वस्तु 1 मीटर से बल की दिशा में विस्थापित हो।
बल की दिशा में विस्थापन का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में जो वस्तु है या जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। मतलब मान लीजिए पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और फिर इसके ऊपर फोर्स लगाया गया इस डायरेक्शन में, मतलब कि यहाँ पे राइट साइड में, और फिर ये इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से अपनी प्लेस यहाँ पे मूव कर ली, तो ये क्या हो गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आंसर होगा आपके पास में कितना फोर्स कितना बल लगेगा, तो आंसर हो गया 1 न्यूटन। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, फोर्स मतलब कि एफ से इसको डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन। न्यूटन में फोर्स को, बल को मापा जाता है। इस पेज पे देखिए मैंने आपको बहुत सारी एसआई यूनिट दे दी हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। आपको करना क्या है कि जो इसमें एसआई यूनिट दे रखी है उनको फटाफट से लर्न कर लेना है ताकि आपको इसमें दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रेरक इंडक्शन का मात्रक क्या है। देखिए अभी मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, तो अगेन इसमें पूछा गया है कि जो इंडक्शन है इसका मात्रक क्या है। आंसर हो गया हेनरी। हेनरी जो है उसमें इंडक्शन को मेजर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके। आपतित किरण को स्थिर रखते हुए किसी समतल दर्पण को 0 डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री पर घूम जाती है। आंसर हो गया इसका 2 थीटा डिग्री से। तो थीटा क्या है, यहाँ पे एक एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोई कण 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान त्वरण के साथ 15 सेकंड से 200 मीटर की दूरी तय करता है, तो आपको त्वरण का माप ज्ञात करना है। सो यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। एक ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दे रखी है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अलावा दो और इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। कई बार एग्जाम में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं, दो दे दी जाए और तीसरी आपको पता होनी चाहिए, तो ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक पर आवेश देने से विभव का मान क्या होगा। तो जब किसी चालक पर मतलब कि जो एक कंडक्टर है उस पर अगर चार्ज को बढ़ा दिया जाए, चार्ज उस पर लगाया जाए, तो उस टाइम पे जो विभव है, पोटेंशियल है, वो क्या होगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, जिसे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चार ऑप्शंस है, आंसर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। क्वेश्चन है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आंसर हो गया वेबर मीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, वेट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जड़त्व आघूर्ण मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई मात्रक क्या है। आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल दे रखे हैं, मतलब ये दोनों ही न्यूमेरिकल हैं, इसमें आपको देख लेना है। अगर आपके एग्जाम में सिलेबस में है तो आप इसको करिएगा, अदरवाइज आप मत करिएगा। जैसे यहाँ पे आपको पावर कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे आपको प्रतिरोध आर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन में किस कण से विस्फोट कराया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें होती हैं हमारे पास में, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, विखंडन का मतलब होता है ब्रेक होना, पार्ट्स में ब्रेक होना, और फ्यूजन का मतलब होता है संलग्न मतलब कि जुड़ना। और ये दोनों ही चीज़ें जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन है, ये सन में ये अभिक्रिया, ये एनर्जी में आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि जो नाभिकीय विखंडन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, में किस कण से विस्फोट कराया जाता है। तो इन चारों में से किस कण का यूज़ करके उससे विस्फोट किया जाता है। तो आंसर हो गया आपका न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डायमेंशंस दे रखी है जो आपको कई बार क्वेश्चन में दे दी जाती है। यहाँ पे कोणीय संवेग की विभा पूछी गई है, उसकी डायमेंशंस आपसे पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखते हैं 1 फॉर्मी निम्नलिखित में से किसके बराबर है। यहाँ पे आपको 4 वैल्यूज़ दे रखी हैं। जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये ऐसे यूनिट्स आपसे पूछी जाती हैं। तो 1 फॉर्मी जो होता है वो 10 की पावर -15 मीटर के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धारिता का मात्रक क्या है। तो वो है फैराडे। कई यहाँ पे ऐसे भी ये लिखा होता है, तो हिंदी और इंग्लिश में इसको सेम ही बोलते हैं, फैराडे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरल वोल्टेज सेल में तांबे का प्लेट क्या होता है? धन ध्रुव, धन का मतलब होता है पॉजिटिव, ऋण का मतलब होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव पोल होता है या फिर नेगेटिव पोल होता है, तो इसका आंसर हो गया आपका पॉजिटिव पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर है, उसका मात्रक क्या होता है? तो वो होती है दूरी, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, और ये होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर की यूनिट आपसे पूछी जाए तो याद रखना दूरी, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तल लेंस से एफ दूरी पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मतलब कि उत्तल लेंस है, अब वहाँ पे एफ दूरी पे कोई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कोई वस्तु जो है वो एफ दूरी पे है, तो उसका वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इमेज जो है वो कहाँ बनेगी? तो आंसर हो गया आपका अनंत पर, इन्फिनिटी पर। इसमें आप याद रखिएगा इन्फिनिटी भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्षयंता का गुणांक मात्र क्या है? सो आंसर है इसका पॉइस। ऐसा यूनिट्स आपके एग्जाम में आ जाती हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 67 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। इन टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।